Okay, friends, today we will do the neck exercises, जैसे we have discussed in our last lecture. तो our focus will be on the double chin. तो जब भी हम neck exercises start करेंगे तो पहले हम warm up करेंगे. Warm up में हम neck को हम rotate करेंगे side to side और 5 seconds हम रोकेंगे उसको, फिर वापस हम दूसरी साइड रोटेट करेंगे जितना रोटेट कर सकते हैं, 5 seconds स्टॉप करेंगे. ऐसे 3 times हमने करना है. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Now the first exercise is lifting your face up and seeing the ceiling. तो यहाँ पे stretch आना चाहिए. This is exercise number 1. This has to be counted at 10. Again, this is exercise number 1. Exercise number 2, कोई भी cylindrical object लेंगे. मैंने पानी की बॉटल ली है and you have to press your chin on this bottle. And you have to count again 10. Repeat again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now exercise number 3. We will face the ceiling and also protrude our lips as if we are kissing the ceiling. This is exercise number 3. तो जब आप ये whenever you will do this exercise, you will see a stretch in your neck muscles again. Thank you very much. Okay, friends, today we will do the neck. Hi friends, today हम करेंगे वरुण मुद्रा. तो वरुण मुद्रा में सिंपल करना है, अपने जो थंब है और लिटिल फिंगर को टिप बाय टिप करना, बाकी फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है. ये है वरुण मुद्रा. ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए होती है. वाटर एलिमेंट है, टेक केयर ऑफ इंडिजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इवन आई इश्यूज, किडनी इश्यूज. सो इस मुद्रा को करने से आपका जो वाटर एलिमेंट है वो स्टेबलाइज होता है. तो टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर विद थंब एंड ऑल फिंगर स्ट्रेट, ये आपकी है वरुण मुद्रा. थैंक यू वेरी मच. तो अब हम आज जो प्रोग्राम करेंगे थोड़ा चेंज करेंगे. उसमें सिल्की मैम हमारी आज रहेंगी कोऑर्डिनेटर. वो आज सबसे डिस्कशन करेंगी. शी विल टेल हर जर्नी फर्स्ट, इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे पहुंची हैं, एंड देन शी विल कोऑर्डिनेट विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. सर मेरा नाम सिल्की राठी है. आई एम फ्रॉम नोएडा एंड मैंने 4 months बैक अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम 1st of October. Yesterday I have taken my 17th shot and within 4 months मैंने 20 kg weight reduce किया है with very good inches. Like मैंने अपनी hip line और bust line से 5 inches and tummy area से मैंने 7 inches कम किया है. Arms 3 inches कम किए हैं और थाई मेरा प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं था बट उससे भी मैंने अच्छा रिड्यूस किया है. सो आई एम इन अ गुड शेप राइट नाउ. और जितना मेरा वेट है उसके अकॉर्डिंग, लाइक मैंने 107 से स्टार्ट किया था बट टुडे आई हैव चेक माय वेट, इट वाज 87 एंड बट आई एम नॉट लुक्स लाइक 87, आई एम लुक्स लाइक 75 अराउंड. मेरे इंचेस बहुत अच्छे गए हैं. और उसके अलावा क्या बोलना है सर. थैंक यू सो मच शफक मैम. शी वाज ऑलवेज बाय माय साइड एंड रजत सर, नूर सर, इवन उनको तो मैंने रात के 9:30 बजे तक भी परेशान किया है टू चेंज माय निडल. सो ही इज वेरी गुड. शफक मैम इज आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. मैम थैंक यू, क्योंकि आपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखी है जिसकी वजह से आपने टारगेट अचीव किया है. तो मैं चाहता हूँ कि आज आप कोऑर्डिनेट करें, आप सब लोगों से डिस्कस करें. कोई किसी को भी कुछ पूछना है तो मैम से पूछें, बिकॉज शी इज द आइडियल पर्सन टू गाइड. देखिए मैं तो आपको एडवाइस कर सकता हूँ लेकिन मैम ने तो अचीव करा है. शी हैज अचीव्ड इट. इवन आई एम आफ्टर 4 months मैं अभी भी 2.5 mg पर ही हूँ. ये सबसे चीज जो मैंने बताई है कि अभी भी वो 2.5 mg पे ही है. लोग ना मुझे बार-बार कई बार लोग फोन करते हैं कि सर एक डोज लगी कुछ नहीं हुआ, अगली डोज बढ़ा दो. नहीं, इवन 10th of from 10th of January this month, 10th of January to 23 of January मेरा वेट एक सिंगल स्केल पर स्टक हो गया था. एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरी मशीन खराब हो गई है क्योंकि सेम वेट 14 डेज तक कंटिन्यूअसली सेम वेट मुझे लग रहा था कि 100 ग्राम तो ऊपर नीचे आए, बट वो 100 ग्राम भी ऊपर नीचे नहीं आ रहा था, वो सेम वेट आ रहा था. सो एक दिन मैंने क्या किया, अपनी फ्रूट बास्केट उसके ऊपर उठा के रखी, मैं चप्पल पहन के उसके ऊपर खड़ी हो गई. सो आई हैव जस्ट चेकिंग कि लाइक जैसे मैंने साइड से अपना एक हाथ से एक लाइक विंडो पकड़ के खड़ी हुई
तो जस्ट टू चेक कि ये वाक़ई में कुछ वेरिएशन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, तो वो वेरिएशन आ रहा था। बट इट मीन्स कि मेरा वेट जो था वो 10th ऑफ जनवरी से लेके 23rd ऑफ जनवरी तक इट वाज़ स्टक, इट वाज़ एट द सेम स्केल। लेकिन उसके बाद भी इस महीने में मैंने 3.5 से इवन 4 किलो मैंने वेट इस महीने में भी कम किया है। मैं 2.5 एमजी पर ही हूँ, बट मैंने जो सबसे चीज़ की मेन चीज़ की है कि मैंने प्रोटीन पर मैं स्टक थी एंड मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बाय स्टेप्स, इट वाज़ फ्रॉम लाइक 5 टू 6,000 से स्टार्ट किया था और अब मैं 20,000 स्टेप पर हूँ। वेरी गुड मेरे मैम, डेली वेरी गुड। 20,000 स्टेप्स मेरे डेली होते हैं। उसमें मैं उसको मैं नहीं छोड़ती। चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, मैं चाहे कितनी भी ठंड है, वो मैंने नहीं छोड़ा है। मैम यू आर अ रोल मॉडल फॉर एवरीबॉडी। आई थिंक आप ओपन है, एवरीबॉडी कैन डिस्कस विद हर, क्योंकि आइडियल पर्सन कौन है? मैम है, जिन्होंने अचीव किया है। मैं तो एडवाइस करता रहूंगा ना, ऐसे करो वैसे करो। जो आदमी अचीव कर चुका है उससे आप चीजें पूछो, और कोई बीच में अपनी जर्नी बताना चाहता है तो वो भी बताए, एंड डिस्कस विद अस एंड डिस्कस विद मैम। ठीक है मैम, आप कोऑर्डिनेट करो आज। आप गाइड करो, कौन बोलेगा उसके बाद। मैं बोलूँ सर? जी जी, आप इंचार्ज हो। मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, तो यू आर द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। जी सर मैं तो चाहूँगी अगर किसी को कोई इश्यू है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस अगर किसी को अपनी कोई जर्नी या कोई अपना सवाल पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मैं रेडी हूँ बताने के लिए, लेकिन मैं अगर नाम लूँ तो सर कैसे बताऊँ? अब इतने सारे लोग हैं, आप किसी से भी बोल सकते हैं कि वो अपनी जर्नी बताए। आई थिंक एवरीबॉडी इज ओपन टू टॉक। एनीबॉडी, इट्स कोई भी अपने बारे में कुछ भी बता तो सकता मेरी स्क्रीन पर अभी सामने मयंक सर दिखाई दे रहे हैं एंड जियोना मैम दिखाई दे है। रहे ठीक हैं। है, जो दिखाई दे रहे हैं कोई उनसे कोई आप भी बात आप करो। स्टार्ट कर सकते हैं। मयंक जी से बात करो फिर आप। चलिए मयंक जी, ओके, आप मयंक बताएं। सर पहले आप बता दीजिए। सर आपकी म्यूट में है सर, आप थोड़ा सा, हाँ, वॉइस ऑन कर लीजिए। यस। Am I audible now? Yes, yes, you are audible, sir. Just before you start, I just want everybody to tell their name, their city, and their profession. So we know कि कितने सारे experts हैं, कभी हमें एक दूसरे की help हमेशा की जरूरत पड़ सकती है। And then you मेरा can. नाम मेरा नाम मयंक है। मैं गाजियाबाद सिटी से हूँ और बिजनेस करता हूँ। मैं आयरन स्टील मर्चेंट हूँ। तो मैंने लास्ट मंथ में 27th को प्रॉब्ली शायद मैंने स्टार्ट किया था और मेरा 5th वीक संडे को एंड हो जाएगा और मेरा 6 kgs रिड्यूस हुआ है। मैंने 90 पे शुरू किया था, 84 है इस समय। Very good, excellent. और लास्ट संडे मैंने 5 mg लेना स्टार्ट किया। पहले फर्स्ट मंथ में 2.5 mg पे था। Any side effects and what नहीं सर, difference we साइड have? इफेक्ट्स मतलब फॉर्चुनेटली साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बेटर ही मेरे को फील हो रहा है, बल्कि कॉन्स्टिपेशन थोड़ा सा लगा था, उसके लिए मैंने बात करी थी आकृति मैम से, और उससे तो उन्होंने बताया था उस तरीके की चीज़ें, फूड्स कुछ जिस तरीके के फाइबर्स वगैरह चले जाए, तो वो मैंने लिया था और उससे काफ़ी बेटर हुआ। And what changes you have seen in your day-to-day life now? मतलब लोग कहते हैं एनर्जी कम हो जाएगी क्या, खाना कम खाएंगे, तो वो सब चीजें कैसी हैं? एनर्जी लेवल? नहीं, एनर्जी लेवल पे अभी टचवुड कोई फ़र्क नहीं है। मैं मतलब वर्कआउट तो पहले भी करता था, चाहे मैं वेट कुछ भी था मेरा, 90 केजीज़ पे भी वर्कआउट 15,000 स्टेप्स से सेम ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने कुछ इंक्रीज़ नहीं किया है। कर सकता हूँ मैं, मगर करा नहीं है मैंने। और 1200 टू 1400 कैलोरी की मैं डाइट पे हूँ इस समय। तो इंजेक्शन से क्या बेनिफिट मिला है, मतलब आप तो पहले से इंजेक्शन से मेरे को एग्ज़ैक्टली इंजेक्शन से मेरे को बेनिफिट ये मिला कि जो मेरी क्रेविंग्स हैं, वो खत्म हुई है और मेरे को बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड फील नहीं होती थी। ओके, मेरे को खाना खा के मेरे पोर्शन साइज़ बहुत कंट्रोल हो गया मेरी। तो मेरे एक को बड़ी सही चीज मैं मिली हमेशा थी। भूखा रह मैं खाना जितना भी खा लूँ, मुझे भूख लगती रहती थी हर टाइम। हम्म, तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है। और क्रेविंग्स जो बाहर के खाने की खैर मेरे को नहीं थी, पोर्शन का मेरा ज़्यादा इश्यू था। पोर्शन मेरा मतलब and मेरे को ज़्यादा हो जाता था, मेरा भूख लगती थी उसके बाद, तो फिर मैं खा लेता था। मयंक जी ने जो बताया उसको मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ। जब आप जिम जाते हैं ना, भूख बढ़ती है आपकी, यू इंक्रीज योर डाइट व्हेनेवर यू डू सम एक्टिविटी। उस टाइम अगर आप गलत खाना खा लेंगे तो वेट कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जिम इनफैक्ट मैं जाता था, मैंने इसलिए ही कम किया है, जाना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं पहले वेट अचीव करूँगा, जो करना है उसके बाद जाऊँगा, क्योंकि वो ना 5-6 किलो गेन हो जाता है तुरंत एकदम आ जाके। जी। कि आप जब मसल ट्रेनिंग करते हो तो एकदम 6 केजीज़ आपका इंक्रीज़ होता है, वो भूख लगती है। हम्म, तो इसीलिए जब पोर्शन कंट्रोल होता है तो आप उसमें अगर एडिक्वेट प्रोटीन लेते हैं तो फिर आपका ये जो भूख वाला पोर्शन भी ठीक हो जाता है और मसल लॉस भी नहीं होता है।
Yes, sir. आप सिल्की मैम आप कुछ पूछना चाहती हैं या आप सिल्की मैम से कुछ पूछना चाहते हैं? मतलब आज आप लोग आपस बस में मेरे को एक चीज ये अच्छी लगती है कि मैम जब बताते हैं कि 4 मंथ्स हो गए उनको 2.5 mg में, तो मुझे लगता है शायद अब वो मेडिसिन वाला पार्ट उनका खत्म हो गया, वो जो अंदर से मोटिवेशनल उनकी नेचुरल मोटिवेशन है जो ड्राइव कर रही है वेट लॉस। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही क्योंकि कहा। 2.5 mg का थेरेप्यूटिक इफेक्ट तो मेरे ख्याल से शायद बॉडी में नहीं होगा। प्लेकेबो इंजेक्शन ले रही है, प्लेकेबो वो दवाई होती है कि जो मतलब मतलब मेरा माइंडसेट है कि अगर मैं ले रही हूँ ना तो मुझे मेरे पोर्शंस कंट्रोल हो रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं साइकोलॉजिकली आपको Yes. लग रहा है कि मेडिसिन जा रही है तो शायद कंट्रोल हो रहा है। when you see changes in your body, it is a reverse चक्रव्यूह, right? मेरे साथ एक चीज जो बहुत अच्छी हुई थी, यू वोंट बिलीव, मेरा ना हार्मोनल चेंजेस इतना ज्यादा था जब मैंने ये लेना स्टार्ट किया था। मेरी ये पूरी जॉ लाइन थी ना, इतने मोटे मोटे एक्ने से भरी हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब पेनफुल थे वो। और जब मैंने ये लेना स्टार्ट किया तो उसके बाद धीरे धीरे जो चेंजेस आए वो ऑटोमेटिकली एक्नेस आने बंद हुए। और आज मेरे यहाँ एक भी एक्ने नहीं है और मैं किसी भी तरह का कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। ये सब चीजें मेरी इसी से चेंज हुई है। इसी चीज में बताना चाहूंगा, वैसे काफी लोग कहते हैं कि पीसीओएस है हमारे को, तो पीसीओएस इससे इंप्रूव होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर होता है क्योंकि पेरिफेरी फैट कम होता है। तो लोग कहते हैं जब इंजेक्शन बंद करेंगे तो क्या पीसीओएस वापस आ जाएगा? अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो नहीं आएगा, अगर आपका फैट फिर बढ़ गया तो फिर वो पीसीओएस वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसलिए ड्यूरिंग इंजेक्शन डाइट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी हैबिट्स में जाएं, क्योंकि इंजेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं रहना हमको तो टेम्परेरी चाहिए पुश करने के लिए। उसके बाद हमारा एक रूटीन सेट हो गया, उसी को फॉलो करना है हमने। जैसे मयंक जी ने भी बिल्कुल सही बोला कि इंजेक्शन का कोई रोल अब सिल्की मैडम के अंदर नहीं रहा है। आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सर मैं उन लोगों में से थी, मुझे लगता था कि अगर हम जिम में जा रहे हैं ना तो वेट नहीं गिरेगा। मैं उन लोगों में से थी, मुझे लगता था वॉक जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। मुझे लगता था कि उससे कुछ नहीं हो रहा। अगर आप अपने स्वेटिंग नहीं आ रही है, आप ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपका वेट कम नहीं हो सकता। बट नाउ आई हैव कम टू नो कि नहीं हो सकता है। मैंने एक वॉक से और सिर्फ अपनी डाइट के जो चेंजेस मैंने उसमें किए हैं और एक वॉक करने के बाद मेरा 20 किलो वेट गया है। ये मेरे लिए भी सर एक कहते हैं ना मिरेकल है। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं उन लोगों में से थी जो पागलों की तरह, सर मैंने एक टाइम पर 4-4 घंटे जिम भी किया है। 20 मिनट में मैंने 4-4 5-5 हज़ार स्किपिंग भी की है। मैं करती थी, मैं बहुत कुछ करती थी। लेकिन अब चीजें बहुत चेंज है सर। यस। कोई और कुछ मैम से पूछना चाहता है या कोई और बोलना चाहता है? एनीबॉडी? तो कांग्रेचुलेशंस टू मैम, कांग्रेचुलेशंस टू मयंक जी। चेहरा सबका ब्राइट है तो अच्छा लगता है देखिए कि एवरीबॉडी हैज ब्राइटर फेस एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी। एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू टॉक? कोई घबराना कुछ नहीं है। अगर किसी को लगता है मेरा कम भी वेट लॉस हुआ तो घबराओ नहीं, कुछ नहीं Yes, होता उससे। speak. यस प्लीज गो अहेड। Yeah, my name is Zoya. I'm from Mumbai, Okay. and I'm on this Monjaro from Ma'am, last 1 sorry month to and 2 interrupt. Your weeks. profession. We need to know your profession as well. Yeah, sure. So basically, I'm a counselor. I Okay. work for aviation industry, training students for air hostess and all those Oh, courses. very good. Very good. Yeah. Excellent. So for me, to be constant on a proper diet weight, it was very, very difficult because I've already done liposuction. I went for a gastric balloon. I've already discussed this with Dr. Afreen also, and I didn't get those results which I actually wanted. And to be very honest, from last 1 month, 2 weeks, I have lost around 5.5 kgs of weight Oh, without excellent. any physical activity. Just Ma'am, a proper diet. That's it. so you have already, आपने बिल्कुल सही कहा, 80% in weight loss is diet. Yeah. 20% is activity. लेकिन आप ये बोलोगे ना एक्टिविटी नहीं है तो लोगों को लगेगा कि हमें भी कुछ नहीं करना है। नहीं, एक्टिविटी एज इन आई एम ऑलरेडी अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो Yes. मेरा तो ऑलरेडी मुंबई लाइफस्टाइल इज फुल ऑफ ट्रेन्स एंड स्टैंडिंग एंड Yes. लॉट ऑफ अदर Yes. थिंग्स, ठीक है, तो वो Yes. तो ऑलरेडी हो जाता है मेरा। जी। बट एज सच एक वॉक या जिम वो सब मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मुझे ऑटोमेटिकली मेरे इंच लॉस में फर्क आ रहा है। मुझे 5.5 kgs मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट Yes, है, right. बिकॉज आई स्टिल हैव 2 months टू गो नाउ, सो आई एम वेरी श्योर कि मैं मेरे आइडियल गोल पे आ ही जाऊंगी। परफेक्ट, एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट। और आपको देख के आपके जो इंटरव्यू में लोग आएंगे वो भी आपको देख के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उनको कि मैम इतनी फिट है तो हमें भी फिट होना पड़ेगा वरना मैम हमें लेंगी नहीं। Right. No, people have already started asking me, what are you doing? What are you doing? Because they are actually able to see the results already. And there are many side effects to you? A little bit. Whenever I take the dose, the second day I don't feel like eating anything. That is fine. But apart from that, the third day I start with a little constipation. That's it. Okay. And how is your energy level, ma'am? It's as it is, मतलब best, मतलब जो पहले था मैं steps चढ़ती थी, I used to feel very this, वो सारी चीजें हट गई है and I'm very active.
क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि खाना कम हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी हमारे अंदर। नहीं, बट जो तरीके का डाइट मैं ले रही हूँ, आई हैड लॉट ऑफ चिकन इन माय डाइट, आई एम हैविंग लॉट ऑफ एग्स इन माय डाइट, तो वो अगेन प्रोटीन ऑल द वे कवर अप कर लेता है मेरी अगेन पूरी। आपने बिल्कुल सही बोला, एडिक्वेट प्रोटीन इज द मेन क्रंच। करेक्ट। एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज वेरी ऑनेस्टली, जिस दिन मैं चिकन खाती, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिनर में खाया है चिकन, एटलीस्ट होलसम ऑफ वन चिकन, सेकेंड डे मेरा वेट मुझे बहुत कॉन्स्टेंटली डाउन दिखता है। मतलब पता नहीं, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू, व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज अगर मैंने कोई भी ज्यादा प्रोटीन लिया मात्रा में डिनर में, सेकेंड डे अगर मैं अपना वेट चेक करती हूँ, वो ऑटोमेटिकली मुझे इंचेस कम लगते हैं। तो यू आर वेरी हैप्पी? I am very, very happy, and I'm like almost so excited to see my journey in the next 3 months. Excellent, ma'am. Excellent, and very we always learn from each one of you, and everybody's experience is different, and you have done very well, ma'am. Excellent, ma'am. Excellent. Thank you so much, doctor. तो आप अब तो 3 लोग हो गए हमारे पास जिनसे कोई भी कुछ पूछ सकता है. Anybody else who wants to discuss? तो 3 चीजें मेन, एडिक्वेट प्रोटीन और कोई भी एक्टिविटी. जिम is not necessary, but if you do it, you will also add on some weight loss. That's the main thing. अभी तक सबने बताया है. सबकी वॉकिंग इंपॉर्टेंट है, किसी का कोई एनर्जी लेवल डाउन नहीं हुआ है, सबका एनर्जी लेवल अच्छा है और सबके चेहरे पे ब्राइटनेस तो लगी रही है. मैंने आपको टाइम बाद देखा है, तो आई थिंक वी डन ऑनलाइन कंसल्टेशन, राइट? एंड देन आई एम सीइंग यू. Correct. आपके चेहरे पे बहुत चेंज लग रहा है उस दिन के मुकाबले आज. Yeah. So anybody else? कोई और जो बोलना चाहता है? Hello, Dr. Anisha here. I am from Noida and मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ एक मार्केटिंग फर्म में. Very good. और मेरा बहुत सिटिंग रोल रहता है. पूरे दिन आई एम जस्ट एट माय डेस्क वर्किंग. तो मैं इतना जब मैं पहले वर्क फ्रॉम होम करती थी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं ज्यादा वॉक कर लेती थी क्योंकि मैं दिन में भी वॉक करती रहती थी, रात में कॉल्स देते समय वॉक करती रहती थी और रात में टहलने जाती थी वॉक करते. अभी ठंड के चक्कर में थोड़ा रात में टहलना भी कम हो गया है. और अब मैंने इस मंथ से मैंने इनकॉर्पोरेट करा है कि मैं ऑफिस में लंच के बाद बाहर वॉक करने चली जाती हूँ. Excellent, ma'am. Excellent. तो अब मेरा स्टेप काउंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. और Very good. इसी मंथ से मैंने मोन्जारो स्टार्ट करा है. उससे पहले मैं विगोवी पे थी, which I had horrible side effects at when I was at विगोवी. उसमें फर्स्ट मंथ तो it was like very very like horrible it went for me. मतलब कुछ I was not able to keep food in me at all. मुझे प्यूकिश फील होता रहता था, कॉन्स्टिपेटेड थी मैं 3 दिन 4 दिन. इसमें मोन्जारो फॉर दैट्स अ गुड थिंग कि मुझे उतने साइड इफेक्ट्स नहीं इसमें फील होते हैं. और बिकॉज मैं पहले से विगोवी ले चुकी थी तो मैंने 2 डोजेस 2.5 लेने के बाद, क्योंकि मुझे कुछ असर नहीं हो रहा था 2.5 पे, तो मैंने 2 डोजेस के बाद ही इंक्रीज कर लिया था 5 पे. एंड जब से मैंने 5 पे किया है इट हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. मेरे 3 से 3.5 kgs ऐसे 15 दिन के अंदर हुए Very लूज good. Excellent. on चेहरे पे 5. चेंज लग रहा है आपके भी. You have there is a change in your हाँ, face. थोड़ा मेरे फेस पे सबसे पहले ऐसे रिड्यूस हो जाता है, फेस पर से चला जाता है सबसे पहले थोड़ा फिर वेस्ट लाइन श्रिंक होती है धीमे धीमे. तो मैंने बहुत दिन से मेजर तो नहीं करा है, बट हाँ वेट वाइज आई हैव जितना मैं विगोवी पे पूरा टोटल 3 महीने में लूज करा था मैंने, वो मैंने 15 डेज में इस पे वापस उस पॉइंट पर आ गई हूँ मैं. अब यहाँ से आई हैव टू कम लाइक, अब मैंने एक मैम को सीधा मैम को बोला भी था कि बाय द एंड ऑफ दिस February आई एम प्लानिंग टू लाइक माय गोल इज टू एटलीस्ट एक मतलब जैसे मेरा वेट अभी 82 पॉइंट समथिंग है एंड आई वांट टू गेट बिलो 80 is my 70s का target. मतलब है. 70s में आना है मेरे को. Perfect. That's the target that I'm trying to achieve. Excellent. Within February I'm sure I'll be able to do it. अभी तो hopeful लग रहा है मुझे with Positivity भी आ this. गई है. हाँ थोड़ा, क्योंकि इतने साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे ना, तो आई एम एबल टू फोकस ऑन लाइक डिफरेंट थिंग्स. और वॉकिंग भी इंक्रीज करी है. Very good. और डाइट पे भी आपकी मैं भी थोड़ा चिकन ज्यादा मैंने इनकॉर्पोरेट करना शुरू करा है. रोटी और इन सब चीजों पर डिपेंडेंसी कम कर दी है. और प्रोटीन आई मेक श्योर कि मैं एक बोल सैलेड तो और फ्रूट्स और सैलेड रोज ले Very good. एटलीस्ट वीकडेज पे तो आई ट्राई टू डू दैट. क्योंकि ऑफिस जाते हो तो एक वो फिक्स डाइट होती है, आप उसके अलावा कुछ खाते नहीं हो, तो वो मैं अच्छा लेके जाती हूँ ताकि मैं वो खाऊं. और शाम को आके कभी मतलब अब मेरी डाइट काफी कम हो गई, शाम की भी रिड्यूस हो गई है बहुत.
राइट तो पैर मेरी बहुत ज्यादा पहले भी नहीं थी, बट अभी काफी और कम हो गई। पहले मैं कोशिश करती थी कि मैं 2 रोटी लेके गई तो 2 फिनिश करूँ। अब मैं छोड़ देती हूँ, अगर मेरा छूट रहा है तो छूटने दो। आई एम नॉट ट्राइंग टू फिनिश व्हाट आई हैव ब्रॉट। राइट, वो मैं दूसरों को दे देती हूँ कि लो खा लो, रोटी आपकी खत्म हो गई, आप खा लो। अनदान भी कर रहे हो आप साथ में। हाउ इज योर एनर्जी लेवल नाउ? Energy level was always okay. Like on Wegovy also, it was energy level में कभी कोई reduction नहीं थी. The only problem is कि because of my work schedule कि मेरा इतना मतलब सुबह से लेकर शाम तक का desk job रहता है, मेरा movement कम रहता है, which I am trying to improve now. वेरी गुड, तो एक्सीलेंट। कोई workout नहीं करने जा पाती हूँ. That is something that I have an issue एवरीबॉडी हैज with. कि मैम वर्कआउट इज नॉट वेरी मैंडेटरी, दैट एवरीबॉडी Yeah. इज जस्ट एनीथिंग व्हिच increases your metabolism, that is walking is wonderful. बस वही तो अब थोड़ी ठंड भी कम हो रही है, तो आई विल ट्राई टू लाइक जो मैं दोपहर में अगर मेरे 4 to 5,000 हो जाते हैं, तो मैं बाकी के जो स्टेप्स है वो शाम में एटलीस्ट आई विल ट्राई टू लाइक 8,000 से ऊपर जाने का गोल। और वीकेंड पे इनफैक्ट वीकेंड पे जब मैं घर पे होती हूँ तो मेरे अपने आप मतलब कहीं जाना इधर उधर घूमने टहलने 10,000 हो जाते पता भी नहीं चलता, लेकिन वीकडे पे नहीं हो पाता है। दैट्स द प्रॉब्लम। कोई नहीं, परफेक्ट, बट वेरी अभी गुड, ठीक चल रहा है। आई एम हैप्पी एक्सीलेंट, विद द काइंड ऑफ रिजल्ट्स। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ओके। एनीबॉडी एल्स? आई थिंक बहुत अच्छा सर मैम ने एक चीज बताया कि जो कंपैरिजन, देखो एवनी विगोवी एंड मोंजारो का कंपैरिजन मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। एवरीबॉडी इज डिफरेंट, तो एक ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से पता लगता है आपको कि कौन सी ड्रग से किसी को अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मोंजारो इज ऑलवेज लिटिल बिट बेटर देन विगोवी और ओजेम्पिक इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस, क्योंकि इसमें डबल हार्मोन होता है। यस, कोई बोल रहा था कुछ, बीच में रुक गए। सर यस प्लीज, यस 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 प्लीज। गुड आफ्टरनून सर, मैं पीयूष फरीदाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर, एनएचपीसी में वर्क करता हूँ। वेरी गुड जी। और 2 मंथ्स हो गए मेरे को मुंजारो पे 5 mg पे हूँ मैं, और लास्ट 2 मंथ में अराउंड 10 kg मैंने वेट लॉस किया है। यस, आज हम मिले भी थे सुबह, एक्सीलेंट। हाँ जी आज जी सुबह जी से जी सर। मिल के गए हमसे, एंड इट्स वेरी नाइस टू सी ही हैज लॉस्ट 10 kgs। सर एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं है और कोई वो मेंटेन है। बस मैंने सिल्की मैम से इनका 3-4 वीक पहले इनका सुना था, तो मैंने 2 चीजें इनका नोट डाउन किया कि इतना बढ़िया क्यों कर पा रहे हैं। एक तो 2 चीज है कि प्रोटीन आपको 2 टाइम्स लेना ही लेना है। अगर मैं उसको क्या स्किप करता था एक टाइम पे, लेकिन मैंने जब से उसको मेंटेन किया है 2 टाइम्स तो बेटर रिजल्ट आया है। दूसरा 3 टाइम्स मेंटेन करेंगे ना और अच्छा रिजल्ट आएगा। ट्रस्ट मी, आप 3 टाइम्स उसको मेंटेन कीजिए। इवन अगर आप सर मैंने भी ये चीज नोटिस की है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने दोपहर में मुझे भूख नहीं है लेकिन मैंने फिर भी अपनी हाफ प्लेट सैलेड और अपना 1 बाउल दाल खाया है ना, मुझे भूख नहीं है मैंने वो भी खाया, तो नेक्स्ट डे सर मेरा पेट भी बिल्कुल साफ हुआ है, प्लस मुझे वेट भी मेरा कम मिला है। दैट्स ट्रू। अगर आप प्रोटीन आप बढ़ाते हैं ना तो आपको भूख भी कम लगती है, प्लस ये तो बॉडी कितनी कैसे वर्क करती है, नेक्स्ट डे आपको वेट कम मिलता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने भी अपने साथ नोटिस की वो ये है कि प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि आपको प्रोटीन शेक, प्रोटीन वही लेना, जो आप मील ले रहे हैं उसके अंदर बस 20 से 30 ग्राम प्रोटीन है। यस सर। जो भी आप मील ले रहे हो, आप थोड़ा सा ये चेक करो कि आप ब्रेड ले रहे हो, उस एक ब्रेड में कितना प्रोटीन है। स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, देन यू विल नो कि क्या है। एक ब्रेड में 3 ग्राम प्रोटीन होता है, एक गिलास दूध लिया 8 से 10 ग्राम प्रोटीन है। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट यू विल सी कि आपका प्रोटीन कभी भी कम रहेगा ही नहीं, कभी भी कम नहीं रहेगा। कोई प्रोटीन अच्छी ब्रांड की रिकमेंडेशन अगर आप कर सकते हो मैम मैं तो जो अगर मेरे को सप्लीमेंट लेना होता है, जब मैं जिम जाता हूँ तो मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, और मैं हाँ, केसर वे का कौन सा ब्रांड इज अ गुड? मैं ओजीवा का ले रही हूँ। मैं ओजीवा का प्लांट बेस्ड आता है, मैं वो लेके plant If you based. want a clean one and a good one, I will not say plant based. Plant based is actually a fad. You should always Okay. go with bovine one. You should actually go with protein. So go with as it is. It's cleaner and it has also passed good tests. Which one? Protein. What is As the it- brand's name? As it is. Okay. Sir is Can you using write it SLS. down on chat? Sir is As using it is. SLS. ASIT is as it is. That's सर the आपके name. साथ कौन सी डाइटिशियन है सुनील सर? Murshida ma'am. मुर्शिदा, आप सर से लेके मैम को भेज देना, आपकी Yeah, कॉमन this- डाइटिशियन है, शी विल this is शेयर। Sunil. ठीक सर है कुड यू Sir, प्लीज मैं रिपीट इट? किस- आपने जो भी बताया Hello? वो एक बार प्लीज आप फिर से रिपीट करेंगे कि प्लांट बेस्ड इज अ लाइक फैट See, वाला plant- समथिंग आपने। मेरे को I am okay. So let me give you my introduction first. I am Sunil. This is the second week running. I was 130 kgs before I joined Dr. Rajat and his team. 130 से मैं आया 105 पे, now मैं 107 पे था, but then मतलब I didn't had neck, मतलब मेरा चेहरे और नेक में अब तो फर्क है, पहले नहीं था। जी। So I follow a strict carnivorous diet.
So all this lingo and jargon of protein and everything, I'm well versed. So I have a very low carb diet and I'm a carnivorous diet. मतलब मेरे को सिर्फ धार्मिक रीजन से 2 दिन नहीं खाना, वो अलग बात है, वरना मुझे बोलोगे तो मैं जो 2 टांगों से ज्यादा चलता उड़ता फिरता कुछ भी होगा सब खा लूंगा. That's nice. So in terms of protein and everything, anything, even collagen for that matter, don't go with anything vegan, veg, let's say. These are like facts. So अगर आपको लेना है, non-veg is the best thing, and anything originating from non-veg is the best thing. Collagen from bovine या marine is there. पूरा खाना वाना सब कुछ कर दिया मैंने. ठीक. I अच्छा, think okay. sir is right in his opinion, but मैं पूरे तरह से सर के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करता No, हूँ because I am a vegan. this is my opinion. Because I am a Actually, I'm vegan. also vegan, Yeah, sir. sir, So मैं तो I अंडा भी think नहीं खा रही हूँ, सर. he's right. He's Oh, right. मैंने अच्छा, अपनी okay. सर मैंने अपनी 4 मंथ्स की जर्नी में सर मैंने एग भी नहीं खाया है. First I will say पीयूष जी को मैं थैंक यू नहीं बोल पाया. पीयूष जी थैंक यू वेरी मच. You are doing पर excellent job. मेरी बात पूरी नहीं हुई सर अभी. सर आप बताइए. हाँ, तो आपको क्या कर लो. बताइए. अच्छा, दूसरा मैंने जो सिल्की मैम से जो लिया है, इन्होंने बोला है कि एक अमरूद अपनी डाइट में ऐड किया क्योंकि सीजनल फ्रूट है, उसने मेरी बहुत हेल्प करी सर. ओके. वो मैंने लिया है. दूसरा Guava मैंने वो is the richest source of protein in fruits. यस सर, हाँ बिल्कुल, अच्छा, उसने बहुत हेल्प Which किया one? सर मेरा. Which अब मैं one? उसको Which डेली एक लेता हूँ. गुआवा. Guava. Yes. और दूसरा मैम सर इसमें था कि बेसिकली मैंने स्टार्टिंग जब किया तो 7,000 का टारगेट मेरे को दिया गया था स्टेप का. बड़ी मुश्किल से हो पाते थे वो, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने स्टार्ट किया. अब मैं 10,000, 11,000, 12,000 पे भी चला जाता हूँ. अब बीच में ये था कि ठंड बहुत थी, नहीं कर पाते थे, आलस आता था, कई बार नहीं जा पा रहे, ऑफिस से आए तो उसके लिए मैंने अभी क्या रिसेंटली एक वॉक पैड परचेज किया सर. तो उसमें क्या होता है कि जनरली जब भी आपको टाइम लगा, ऊपर सुबह आपके पास अगर आधा घंटा है, 6:30 पे उठ गए, ठंड बहुत ज्यादा, नहीं जाना चाहते, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं अपना टारगेट अपने घर पे ही पूरा कर लेता हूँ. वेरी गुड सर, एक्सीलेंट. तो ये तो है सर, इसके साथ कुछ ना कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा जब भी आप रिजल्ट जी ले पाएंगे. मैम सिल्की मैम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी डाइट अगर एक्सप्लेन कर पाए तो ज्यादा बेटर रहेगा. उसमें थोड़ा हेल्प हो सकता है सर कि आप मैं अपनी शाम के डाइट डिनर टाइम पे क्या लेते हैं, लंच में क्या डिनर, लेते हैं. आप डिनर वाला बता दो बस. हाँ, सर dinner मेरे वाला बता डिनर में दीजिए. ज्यादातर मैं बताती हूँ, मैं ना जो प्रोटीन शेक मैं लेती हूँ ना, वो बेसिकली मैं रात को लेती हूँ. मेरा मॉर्निंग में फ्रूट्स होते हैं, गुआवा के साथ सीड्स होते हैं हर तरह के. मेरी कॉफी विदाउट शुगर होती है. मीठा मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है किसी भी तरीके से. बाहर का फ्रूट, अगर फ्रूट में जो मीठा है, उसके अलावा मैंने 4 महीने से एक चीनी का दाना अपने मुंह पर नहीं रखा है. उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे चीला ऑप्शन होता है मॉर्निंग टाइम में. दाल का चीला हो, चाहे वो आपका बेसन का चीला हो, वो फिल्ड विद पनीर होता है. ये मेरी मॉर्निंग की होती है. उसके बाद नाइट में अगर आपका मेरे पास दाल अवेलेबल घर में होती है तो मैं दाल लेती हूँ, या फिर मैं प्रोटीन शेक लेती हूँ, या फिर लाइक मैंने इवनिंग टाइम में अगर मैंने भुना चना, रोस्टेड चना खा लिया तो वो अपने आप में बहुत फिल कर देता है. मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आपको मेरी डेली की डाइट चाहिए ना सर, तो आप डेली शफक मैम से बोलिए. मैं तीनों टाइम, इवन 4 टाइम, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, उसके बाद दोपहर का मेरा लंच, उसके बाद इवनिंग की मेरी जो कॉफी विदाउट शुगर विद रोस्टेड चना होता है, और नाइट में जो मैं प्रोटीन शेक अपना लेती हूँ सर, मैं विद फोटो उनके साथ शेयर कर रही हूँ द डे 1 से. दैट इज वेरी गुड कि आप ग्रुप में एक्टिव रहे सर. आपके देखो मैम कितने सारे फॉलोअर्स बन गए. पीयूष सर ने आपको फॉलो करके प्रोग्रेस किया है, और आपने भी किसी को फॉलो करके प्रोग्रेस किया था. सर मुझे प्रतिष्ठा मैम की एक स्टेटमेंट भी नहीं है. यस, उन्होंने बोला था कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. मोटिवेटेड यू मोटिवेटेड हिम. मैं बीइंग अ पर्सन हु इज नॉट वेरी कंसिस्टेंट, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने कंसिस्टेंट हो, आप इतने फोकस्ड हो. और मतलब द ओनली रीजन आई वेंट फॉर, आप चलो आपका 100 kgs अबव था, दैट इज व्हाई यू वेंट फॉर द मेडिकेशन. मेरा ऐसा था कि शायद अगर मैं मेहनत करती तो मैं ये अपने आप से लूज कर लेती विदाउट मेडिकेशन. ठीक है, मेरा फॉर रीजन फॉर गेटिंग टू दिस मेडिकेशन वाज, जो आई डोंट नो, नॉट मोर पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, मैं इसलिए बोलना चाहूंगी, बिकॉज आई एम बैड at consistency and I want this danda over my head कि मेरे को कोई मार के करे. मेरा ना डिलीवरी के बाद मैं हाईएस्ट 92 kg गई. More than 90% सबके साथ यही प्रॉब्लम है. So consistency is something which everybody lacks. Yes, ठीक है, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल, मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है आपकी बात से, बट द ओनली इशू विद दिस इज, क्योंकि मुझे आपका आई एम श्योर आपका बैड हैबिट्स होंगे, डाइट अच्छी नहीं होगी, पीसीओडी होगा, व्हाटएवर रीजन दैट गॉट यू टू दैट पॉइंट, राइट, कि आप इतने मुझे ना स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ. अच्छा, मेरे को 6 महीने में 2 बार स्लिप डिस्क की वजह से ना जो पेन हुआ ना, उससे मैं इतनी डर गई थी कि मुझे ये लगता था कि अगर ये पेन मुझे 3rd टाइम हो गया ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी. मतलब बहुत प्रॉब्लम. ये हमारी कन्वर्सेशन खत्म नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, क्योंकि टाइम कम रह गया है. पीयूष जी को थैंक यू वेरी मच, यू आर डूइंग एक्सीलेंट.
मौमिता आप और शबनम मैम 2 लोग बचे, आप लोग करें क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आप बताएं। हाय गाइस, मेरा नाम मौमिता है, मैं गुड़गांव से हूँ एंड आई एम इनटू कॉर्पोरेट बैंकिंग वर्किंग विद अमेरिकन एक्सप्रेस. Also, I'm into baby and maternity photography, so I have my own business as well in photography. And today, exactly, I have reached 2 months and I have lost 10 kgs today. Very good. And मेरा जो एक्सरसाइज होता है वो मेरा घर पे ही होता है डेली का. तो मैं 45 मिनट्स घर पे एक्सरसाइज करती हूँ डेली. मैं एक मतलब बॉडी पार्ट्स में टारगेट करती हूँ, लाइक लेग्स, शोल्डर, अपर बॉडी, कोर, सब कुछ मेरा डेली का एक सेट ही होता है. मैं कुछ नहीं करती क्योंकि मैं वर्किंग भी. नेक्स्ट टाइम आप 2 एक्सरसाइजेस हमें सिखाओगे. ठीक है. होममेड, होम वाली जो आप करते हो. हाँ, होमवर्क है. होममेड बहुत इजी होता है. तो जैसे आपने सिखाना है ना नेक्स्ट टाइम हमें. फर्स्ट आप हाँ 2 हाँ ट्राइल्स श्योर वाली श्योर भेज देना आपके श्योर साथ जो डाइटिशियन है उनको, एंड Sure. वी विल लर्न फ्रॉम यू. श्योर आई विल डू इट. तो उसमें जो कोर के लिए बेस्ट होता है वो है आपका, जो आप बेड पे भी कर सकते हो, दैट इज द क्रंचेस. आपने कोर का ही बताना है. यू हैव टू टीच कोरस. ठीक घर है. पे कैसे करना है, ठीक है. एंड मेरा जो वर्क होता है वो क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरा 7 to 10 के स्टेप्स तो हो ही जाते हैं. ऑफिस में इतना चलना फिरना होता है. एंड मेरा डाइट बहुत सिंपल होता है. सुबह सुबह मैं कुछ नहीं लेती. मेरा थायराइड है, सो आई टेक थायराइड का मेडिसिन. उसके बाद मेरा बस प्रोटीन शेक होता है. दैट इज माई ओनली ब्रेकफास्ट. बट आई मेक श्योर कि मैं हर रोज या तो फिर मैं जूस ले रही हूँ, जो ABC जूस होता है. कभी कभी वो लेने का दिल नहीं करता, बट आई मेक श्योर कि मैं एक ऑरेंज या एक गुआवा में ले रही हूँ. एंड लंच में मेरा बेसिकली लंच जो होता है दैट इज ओट्स का एक रोटी होता है, साथ में फिश होता है या फिर साथ में चिकन होता है, एंड साथ में कोई वेजिटेबल्स होता है. इवनिंग के टाइम पे मुझे चाय चाहिए होता है. I cannot give up my chai. I told so many times in this meeting. So evening के टाइम मेरा 1 कप चाय वो मैंडेटरी होता है विद शुगर. So उसमें कुछ वो नहीं होता. बट मेरा डिनर जो होता है वो मैक्सिमम टाइम होता है विदाउट सॉल्ट, एंड दैट इज ओनली सूप एंड 2 बॉइल्ड एग्स का एग्स वाइट. That's it. That's my dinner and I'm sorted for the day. एंड उसके ऊपर मुझे कोई लो एनर्जी भी फील नहीं होता. जैसे लोग बोल रहे थे कि जिम जाने से बहुत भूख लगती है, मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरा प्रोटीन, मैं हर तरह की प्रोटीन में रोटेट करती रहती हूँ. जैसे मैंने लंच में फिश खाई हूँ, तो मैं कल वो आई विल ट्राई कि मेरा वो चिकन हो, एंड थर्ड डे आई विल ट्राई कि मेरा वो प्रोटीन हो. तो हर तरीके की सोर्स में मुझे वो चाहिए होता है. एंड एक चीज मैं जो लेती हूँ दैट इज मल्टीविटामिन लेती हूँ मैं आफ्टर लंच. एंड ओमेगा का जो फिश ऑयल आते हैं वो मैं आफ्टर लंच एक लेती हूँ. ठीक है. और आई मेक श्योर कि मेरा मैग्नीशियम कम नहीं हो रहा है, जिंक कम नहीं हो रहा है बॉडी में. सो एंड 15 डेज में मैं एक ड्रिप लेती हूँ दैट इज कोलाजन एंड ग्लूटाथियोन. ये सब ड्रिप मेरा चलता है 15 डेज में, कि मैं अंदर से डिहाइड्रेटेड ना हो जाऊं, कि मेरा कोलाजन बूस्ट जो मेरा स्किन में है वो ठीक रहे. सो आई टेक कोलाजन, विटामिन C, विटामिन D. एंड विटामिन D इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोगों के बॉडी में जितने भी डिजीजेस होता है मैक्सिमम वो होता है विटामिन D की एब्जॉर्प्शन जब कम हो जाता है. राइट. तो उसमें विटामिन की कम ना हो, इसीलिए 15 डेज में मैं ड्रिप लेती हूँ. उसमें मेरा अंदर से भी बहुत ज्यादा हाइड्रेशन हो जाता है. फेसेस भी, क्योंकि मुझे PCOD है एंड मुझे बहुत गंदा PCOD है जिसके लिए मेरा मतलब पिछले साल मई में मेरा मिसकैरेज भी हो गया था. उसके लिए आई हैड टू कट ऑफ माय हेयर. मतलब अभी तो मेरा हेयर ग्रोथ हो रहा है मुंजारों के बाद, उसके पहले तो मेरा हेयर ग्रोथ भी नहीं हो रहे थे. सो आई हैड द इन्फेक्शन इन माय हेयर एंड माय फेस. तो ये सब करने से मेरा फेस पे आज एक भी कोई स्कार नहीं है. वो आपका फेस बिल्कुल इन्फेक्शन ब्राइट हो गया है. योर फेस इज ब्राइटनड अप. हाँ, मेरा फेस पे एक भी स्कार नहीं है. मेरा फेस अपने आप हील हो गया है. एंड आई मेक श्योर कि मेरा जो फेस का जो कोलाजन है, बॉडी का जो कोलाजन है वो सब ठीक रहे, इसीलिए मैं ड्रिप के लिए जाती हूँ. दैट इज ऑप्शनल. सो यही मेरा रूटीन है. बट आज मेरा 2 महीने हुआ है. आई हैव लॉस्ट
10 kgs and 10 more kgs to go. उसके बाद जैसे ही मेरा 10 kgs और लूज हो जाएंगे then I will go for any gym. Like तब मैं मसल बिल्डिंग के बारे में सोचूंगी. अभी तो मैं जस्ट वेट लॉस के बारे में सोच रही हूँ कि पीसीओडी वापस नहीं आनी चाहिए. Excellent. पीसीओडी वापस आ जाएगा तो उसमें कुछ नहीं. अभी आई एम बिल्डिंग माय स्ट्रेंथ ऑन माय बॉडी. Excellent, excellent. I think एक लास्ट हम ले पाएंगे. सॉरी टाइम बहुत ज्यादा हो गया. है सर. एक शबनम मैम. हाँ जी, हेलो सर. जल्दी जल्दी एक मिनट मैम, क्योंकि आई एम सॉरी टाइम कम हो रह गया. जी, कैसे सर आप? बढ़िया. आप अपने बताएं, आप कहाँ पर हैं? आप इंटरनेशनल लोगों को भी मौका देना चाहिए. जी, अभी हम दुबई में ही है सर. और आज हमारे को मतलब 40 दिन हो गया ऑलमोस्ट दवाई मुंजारो स्टार्ट किए हुए. और हम ये 40 दिन में 6 kg लॉस कर लिए है. वेरी गुड. और हाँ, इंचेस में 2-2 इंच लॉस हुआ है. एक्सीलेंट. और सर हमारा एक कंसर्न था, हमको ये जानना था कि प्रोटीन हम रात में ले सकते हैं, क्योंकि हम मैम, प्रोटीन रात सिर्फ में- दिन में ही ले रहे हैं. रात में बस ध्यान रखिए कि सोने से 1-2 घंटा पहले लीजिए, वरना अनइजीनेस हो जाती है कभी बहुत लेट लेने से ना प्रोटीन. और जैसे लोग जो रात में लेते हैं वो रात में एक्टिविटी करते हैं, इसलिए वो प्रोटीन हजम हो जाता है. तो प्रोटीन लेना है रात में, कोई दिक्कत नहीं है. 1-2 घंटा सोने से पहले ले लें आप. ये नहीं कि लेते ही अच्छा, एकदम. मतलब 8 बजे ले ले तो चलेगा, हम सोते 11 बजे हैं. परफेक्ट फाइन, परफेक्टली फाइन. एक्सीलेंट ठीक है मैम. सर, बाकी सब कुछ. जी, थैंक यू सर. वेरी गुड. चलो बेटा आप बताओ. चलो आप सबसे छोटे हो, आप बोलो. गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया. सर मैंने 3 को बाहर जाना है. मम्मी की बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे, पहले ये बताओ. मान रही हूँ. ठीक है, तो आपने कुछ किया प्रोग्रेस की नहीं किया आगे? किया. अभी 108 ही तक आ रहा है वेट. ठीक है. मैंने जैसे 3 को बाहर जाना है. मैंने अभी थर्सडे को लगाया है मोंजेरो. अच्छा, ठीक है. मैंने थर्सडे की मम्मा गई हुई थी दुबई. मम्मा वेडनेसडे को आई, थर्सडे सुबह लगाया है. अब मैंने जाना है दोबारा बाहर 3 को. ठीक है. मैं आऊंगी 7 को. कब लगा सकती हूँ? बेटा थर्सडे का जो डेट पड़ेगा ना, अगर थर्सडे के विद इन 3 डेज आप लगा सकते हो. अगर 3 डेज के अंदर नहीं लगा पाए तो फिर नेक्स्ट थर्सडे लगाना. क्योंकि मैंने जाना है 3 को, मैं आऊंगी 7 को. बेटा थर्सडे की डेट आप देख लो. थर्सडे की जो डेट है उसे अगले थर्सडे पे लगाना है. उसके थर्सडे से संडे तक लगा सकते हो वो डोज. अगर संडे को तक नहीं लगा पाए तो उसे नेक्स्ट थर्सडे लगाना है. आपके साथ कौन है डाइटिशियन? वो मुर्शिदा मैम. मुर्शिदा आपको बता देंगे. एक्सप्लेन. बिफोर आई क्लोज, सोफिया मैम ने हाथ खड़ा किया हुआ है. मैम प्लीज आप भी बता के जाएं. वीडियो ऑन कर लीजिए तो लोग देख लेंगे आपको. सर मेरा एक क्वेश्चन था. एक्चुअली मैंने ना 8 जैन से स्टार्ट किया था. मेरे 3 डोज हो गए थे ऑलमोस्ट. 3 में मैंने 3.5 to 4 kg लूज किया था. आज मेरा डोज था, लेकिन मेरा 1 kg वेट जो है वो वापस हो गया है, मतलब अप हो गया है. 1.5 kg ऑलमोस्ट. थोड़ा सा वही मेरे को थोड़ा सा मतलब एक डिमोटिवेशन हो रहा था कि मैं कैसे, मतलब अभी मेरा वेट. कोई इशू नहीं. इतने सारे लोगों ने आपको मोटिवेट कर दिया है, उन्होंने बता दिया है क्या करना है. तो ये क्या रीजन हो सकता है सर, जो वेट अपना जो वापस अभी आ रहा है? मेरा डाइट वगैरह तो मैं एक्चुअल में प्रॉपर लेती हूँ. सत्तू पाउडर वगैरह में उसको पूरा प्रॉपर मतलब पानी में नहीं. मैम कभी कभी स्ट्रेस और हार्मोन से रिलेटेड होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट. आप कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन रखेंगे वो एक दिन में 3-4 किलो झड़ जाएगा, एक हफ्ते में. अच्छा, ओके. कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पे ही फोकस करें. बस घबराइए नहीं. ज्यादा स्ट्रेस लोगे, स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज होंगे, वो ओवरवेट बढ़ा देते हैं. तो स्ट्रेस सत्तू पाउडर जो है वो मील में ऐड करके ले लेती हूँ, तो इट इज ओके. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, बस यही. आई थिंक ऑलमोस्ट हम फिनिश पे आ गए. 10 मिनट्स ओवर हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक लास्ट में सुनील जी को बोल देता हूँ. सर ने वैसे बीच में बोला भी था. Again, I have only one query. So this is a personal one. So I was into HGH along with earlier before I was on to Mounjaro, which I used to, but I'm into very good strength training. So I squat like 80, 100 kgs where I can squat and everything. So I have stopped taking HGH. My question is, can I continue this or should I avoid? Sir, क्या ले रहे थे आप साथ में? Just come again. HGH. Human growth hormone, right? हाँ जी. Sir, actually, I am not sure about it honestly, क्योंकि मेरे को उसका डाटा नहीं. So as of now, I'm off. I don't have. मैं तो आपको वही चीज बोलूंगा जिसका मुझे रिसर्च और डाटा पता होगा. मुझे उसका डाटा और रिसर्च के बारे में आइडिया नहीं है. So next time I'll try to find out and let you know. So nice of you.
So nice of you. ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक क्लोज कर दें सर। यस, कौन? संयम सर, सरदना मेरठ से। मेरठ से, चलो आपको भी आधा मिनट दे देते हैं अगर आप बड़ा मान जाओगे। ठीक है सर, मेरा पहले वीक में 5 किलो वजन गया है। ओके, और सेकंड में 1 किलो गया है। ठीक है सर तो इसमें हर वीक में 5 किलो नहीं जा पाएगा। जी सर, वही पूछ रहा था कि इसमें कम गया ना, जैसे 1 ही किलो। हाँ, तो हर वीक में 5 किलो खत्म हो जाएगा तो आप तो 2 महीने में आपका तो 0 हो जाएगा वेट। नहीं। चलो कोई नहीं, आपका क्वेश्चन वैलिड है, इसमें कोई इशू नहीं है। पहले वाटर लॉस, जो वाटर इकट्ठा होता है ना हार्मोन से, वो निकलता है तो वेट लॉस फास्ट होता है। उसके बाद स्लो होता है, फिर वो आपसे थोड़ा मांगता है कि आप भी थोड़ा एफर्ट डालो। तो थोड़ा एक्टिविटी, जैसे सबने अभी आपने सुना होगा, सबको एक ही चीज कॉमन है, कोई ऐसा ये नहीं कह रहा कि जिम जाओ, सब कह रहे हैं थोड़ी एक्टिविटी करो, प्रोटीन एडिक्वेट रखो, वेट लॉस होता रहेगा। ठीक है ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। ओके थैंक यू सर।